हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री की क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ और टर्म पढ़ेंगे हम। लाइन सेगमेंट किस तरीके से होता है, कितने तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। अब मैं बार बार आपको लाइन सेगमेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइन बोल रहा हूं मैं, तो आप लाइन को लाइन समझने लग जाए। लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट क्या होता है? दूसरा टर्म है वर्टिकल लाइन सेगमेंट और तीसरा है इंक्लाइंड लाइन सेगमेंट। तीनों के नाम आप पहले जान लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, वर्टिकल लाइन सेगमेंट, इंक्लाइंड लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल चीज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे? देखिए, आपने एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ए बी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये इसका एंड पॉइंट बी। लेंथ की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करने वाला भी ये टॉपिक नहीं है, तो लेंथ नहीं बता रहा हूं मैं यहां पर। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये मैंने लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ किया। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी मैंने ड्रॉ की हुई है, ये है अलोंग द ग्राउंड, जमीन के डायरेक्शन में। जिस तरीके से आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड उसकी डायरेक्शन में है, इस तरीके से। इसको हम दूसरा नाम अगर बोले तो आप इसको स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा स्लीपिंग लाइन। क्लियर? सोती हुई लाइन। तो जब कोई आदमी सो रहा होता है तो जमीन पर इस तरीके से लेटा होता है, तो ये लेटी हुई लाइन या सोती हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरीके की लाइन को हम यहां पर ज्योमेट्री के टर्म में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर? अलोंग द ग्राउंड। क्लियर? दूसरा टर्म है हमारे पास वर्टिकल लाइन सेगमेंट। अगर आप एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, थोड़ा सीधा नहीं बन पाया है, सीधा बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाया, ये मान लीजिए बी पॉइंट है और ये है आपका सी पॉइंट। तो ये आपकी एक दूसरी लाइन बन गई बीसी। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये है अक्रॉस द ग्राउंड। ये था अलोंग द ग्राउंड और ये है अक्रॉस द ग्राउंड। इसको आप स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये खड़ी हुई लाइन, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो इस तरीके से खड़ा होता है। तो आप इस लाइन को देख रहे हैं, ये लाइन भी खड़ी हुई है, तो ये खड़ी हुई लाइन हो गई, खड़ी लाइन। और ये जो लाइन है, ये लेटी हुई लाइन हो गई या सोती हुई लाइन हो गई। तो इसको हम स्लीपिंग लाइन और इसको हम स्टैंडिंग लाइन। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये ज्योमेट्री के टर्म में इसका जो नाम है वो है वर्टिकल लाइन। हम ज्योमेट्री में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का यूज नहीं करेंगे। ज्योमेट्री में स्लीपिंग लाइन के लिए हम टर्म यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और स्टैंडिंग लाइन के लिए यूज करेंगे वर्टिकल लाइन। क्लियर?
तो जब कोई खड़ा हुआ आदमी है तो ये इस तरीके से सीधा खड़ा होता है। तो इस तरीके से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन, और इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा तो हॉरिजॉन्टल लाइन। एक तीसरा टर्म है यहां पर इंक्लाइंड लाइन। अब ना लाइन लेटी हुई है और ना लाइन खड़ी हुई है, इस तरीके की लाइन, बीच की कंडीशन। ये मैंने एक और लाइन सेगमेंट बनाया, नाम डाला मैंने पी क्यू। क्या डाला? पी, और ये क्यू। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट पी और ये इसका एंड पॉइंट क्यू। तो ये एक और लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है पी क्यू। तो आप तीनों लाइन सेगमेंट को देख रहे हैं, आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा क्लियर। तीनों लाइन सेगमेंट का डिफरेंस भी आप पता कर पा रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये इस तरीके की लाइन, इसका नाम याद कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके की लाइन, इसका नाम वर्टिकल लाइन। और इस तरीके की लाइन इस तरीके से भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से हो, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है ना, देखना है आप। तो कहने का मतलब ये है कि ना स्लीपिंग लाइन है ना स्टैंडिंग लाइन है, इस तरीके की लाइन है, झुकी हुई लाइन, झुकी हुई। इंक्लाइन मीन्स झुका हुआ। जब कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी जो झुकी हुई हो, ना तो सीधी खड़ी हो और ना सीधी लेटी हो, वो झुकी हो, तो उस झुकी हुई लाइन को हम बोलेंगे इंक्लाइंड लाइन। तो ये तीन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन सेगमेंट के रिगार्डिंग। जब आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके के नाम आपको जनरली सुनने को मिलेंगे। तो आपको वहां पर नाम को सुनते ही, नाम के आते ही लाइन आपके दिमाग में ड्रॉ हो जानी चाहिए कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है मींस लेटी हुई लाइन, वर्टिकल लाइन है मींस खड़ी हुई लाइन, इंक्लाइंड लाइन है मतलब ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, कुछ झुकी हुई लाइन, उस लाइन को हम इंक्लाइंड लाइन बोलेंगे। क्लियर? तो आप तीनों टर्म सीख गए होंगे। देखिए अब अगर दो लाइंस एक साथ आ जाएं, अभी जो बात मैंने बताई आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, ये सिंगल लाइन की बात चल रही थी। अगर दो लाइंस एक साथ आ जाएं तब उन लाइंस को क्या कहते हैं वो आपको अब समझना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला टर्म बता रहा हूं टू लाइंस के रिगार्डिंग, पैरेलल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टू लाइंस के रिगार्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म पैरेलल लाइंस। देखिए अगर दो स्लीपिंग लाइंस, ये लाइन और ये लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें। एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी, दोनों स्लीपिंग लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। कब? जब कि इनके बीच की डिस्टेंस यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, मीन्स सभी जगह इन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस सभी जगह सेम रहे, बराबर रहे। लाइंस के बीच की डिस्टेंस ना कहीं पर बढ़े और ना कहीं पर घटे, ना तो इंक्रीज हो डिस्टेंस और ना डिक्रीज हो डिस्टेंस। तो ऐसी स्लीपिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या इनका नाम है? पैरेलल लाइंस। इसके
इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, अगर आपने देखी हो तो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक पर अगर आप कभी गए हो तो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं जिन पर ट्रेन चलती है, ट्रैक, उनकी डिस्टेंस हमेशा सिमिलर रहती है। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर नहीं रहेगी तो ट्रेन चल कैसे पाएगी। कहीं पर आप उनको चौड़ा बना दें तो ट्रेन के पहिए तो बीच में ही रह जाएंगे, और कहीं पर आपने पटरियों को पतला कर दिया तो फिर ट्रेन के पहिए बाहर निकल जाएंगे। तो क्या करना पड़ता है उनको बनाते समय कि उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रखनी पड़ती है। तो रेलवे ट्रैक जो है, वो जो रेलवे की पटरियां हैं, उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है। तो वो पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। वो पैरेलल होती हैं, ऑलवेज दे आर पैरेलल। तो जो लाइंस, दो ऐसी स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइन भी हो सकती है। देखिए ये दो स्टैंडिंग लाइन, मैं स्लीपिंग लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप स्लीपिंग लाइन के केस में नहीं समझ जाए इस चीज को, ये एक गलती हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि दो ऐसी लाइंस, स्लीपिंग भी हो सकती है, स्टैंडिंग भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है वो लाइंस। एक ये इंक्लाइंड लाइन और एक ये इंक्लाइंड लाइन, अगर इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। देखिए यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम, तो ये पैरेलल लाइंस। यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम, तो ये पैरेलल लाइंस। यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम, तो ये पैरेलल लाइंस। तो कोई भी दो ऐसी लाइंस, कोई भी दो ऐसी लाइंस, चाहे वो स्लीपिंग लाइन हो, चाहे वो स्टैंडिंग लाइन हो, और चाहे वो इंक्लाइंड लाइन हो, क्लियर, अगर उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है तो हम उन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई कि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम, क्लियर। तो हम इस तरीके से पैरेलल लाइंस को सीख गए। इसके बाद मैं अगला आपको बताऊंगा वर्टिकल लाइन। अब अगला जो हमारा टर्म है टू लाइंस के रिगार्डिंग, जो फर्स्ट टर्म था वो था पैरेलल लाइंस। अब अगला जो टर्म है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परपेंडिकुलर लाइंस कैसी लाइंस होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी और एक वर्टिकल लाइन ए सी। तो आपने क्या देखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की ए बी, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की ए सी, और ये जो लाइंस हैं इस पॉइंट पर आकर मिल गई, इस पॉइंट पर आकर मिल गई। तो ये इस तरीके की लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल, इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा देखिए, एक और फिगर बनाता हूं मैं। ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल PQ, ये PQ हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पर एक वर्टिकल लाइन में ये बनाता हूं। अभी ये जो फर्स्ट फिगर में मैंने बनाया था
ये यहां से ड्रॉ किया हुआ, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही थी। उनका मिलने का जो कॉमन पॉइंट था वो था ए। कैसी लाइंस थी? एक लाइन थी ए बी और एक लाइन थी ए सी। ए बी और ए सी में ए बी जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी और ए सी जो थी वो वर्टिकल थी। ए बी और ए सी का जो कॉमन पॉइंट था, कॉमन पॉइंट जो कि दोनों में शामिल था, वो था ए। आप देख रहे हैं ए बी में भी शामिल है और ए सी में भी शामिल है। तो ए जो हो गया वो हो गया कॉमन पॉइंट। तो ए बी और ए सी का कॉमन पॉइंट था ए। ठीक इस जगह मिल रही थी दोनों लाइन। तो ये दोनों लाइंस ए बी और ए सी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? परपेंडिकुलर। फर्स्ट केस में मैंने इस तरीके की सिचुएशन को ड्रॉ किया हुआ। सेकंड केस में मैं इस तरीके की सिचुएशन बना रहा हूं कि ये लाइन है पी क्यू और ये लाइन है बी सी। इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये किसी कॉमन पॉइंट पर नहीं मीट कर रहे हैं। ये पी क्यू है हॉरिजॉन्टल और बी सी है वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिल रही है कहां पर? ये जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट लाई कर रहा है कहां पर? लाइन पी क्यू पर। इस बी सी का बी पॉइंट लाई कर रहा है पी क्यू पर। तो ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है। ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक। अभी मैं एंगल्स के बारे में चूंकि मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं एंगल के रिगार्डिंग आपको इस परपेंडिकुलर लाइंस की जानकारी नहीं दे रहा हूं अभी। वो जब मैं एंगल्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एंगल्स के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर लाइंस का मीनिंग क्या होगा। क्लियर? तो अभी चूंकि मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन ही पढ़ाई है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको परपेंडिकुलर लाइंस की जानकारी दे रहा हूं। क्लियर? बाकी जानकारी जब मैं आपको एंगल्स पढ़ाऊंगा तब दूंगा। क्लियर? टू लाइंस के रिगार्डिंग अगला जो हमारा टर्म है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मीनिंग है जरा देखिए। एक लाइन आपने ये हॉरिजॉन्टल बना दी और एक लाइन आपने ये वर्टिकल बना दी। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया AB और वर्टिकल लाइन का नाम हो गया PQ। तो AB हॉरिजॉन्टल लाइन और PQ वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर यहां पर मीट कर रही हैं। एक पॉइंट पर यहां पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं। एक दूसरे को इंटरसेप्ट करना, एक दूसरे को क्रॉस करना, एक दूसरे को काटना। तो एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। कहां पर काट रही है? किस पॉइंट पर काट रही है? ये पॉइंट पर काट रही है। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट का नाम डाल देता हूं मैं, सपोज L। मैंने नाम डाल दिया L। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हैं, एक पॉइंट पर काटती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो ऐसी लाइंस
जो कि किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें AB और PQ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया L। क्लियर? इतना आपको इसमें समझना है।